बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जी तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही आसान सा पिज़्ज़ा जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाएगा तैयार। बचपन में हमने ये पिज़्ज़ा खूब खाया है। बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा हम बनाएंगे बिना किसी चीज़ के, बिना किसी ओवन के, ब्रेड के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइसिस। अमूमन ये लास्ट वाले स्लाइसिस बच जाते हैं। स्लाइसिस को हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे इस तरह हाथों की मदद से। कोई आपको क्रम्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी शुगर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के जितनी। यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अंडा भी आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर है मेरे पास हाफ़ कप मैदा। आप मैदे की जगह सूजी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को सूजी का टेस्ट इतना पसंद नहीं, इसलिए मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। उसके साथ उतनी ही क्वांटिटी में मैं इसमें शामिल कर दूँगी गर्म दूध। यहाँ पर आपने ठंडा दूध नहीं लेना, गर्म दूध लेना है। और अच्छी तरह हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जो कि बहुत ही इजीली हो जाएंगी। चुटकी भर मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें डालें, ताकि हमारा पिज़्ज़ा फूला फूला बने। क्योंकि मैंने इसमें मैदा ऐड किया है इसलिए। अगर आप मैदा नहीं ऐड करना चाहते, सिर्फ ब्रेड से ही बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड ना कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन और उसको मैं सिंपल बॉयल कर लूँगी। और इसमें हल्की सी नमक और काली मिर्च भी मैं छिड़क दूँगी। और कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना, हमने ये चिकन बॉयल करके इसको श्रेड कर लेना है। क्योंकि जो बेकरी में पिज़्ज़ा मिलता है उसका चिकन इस तरह श्रेड किया हुआ होता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। यकीन कीजिए मुझे भी बेकरी का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेकरी वाला पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं चिकन को छोटा छोटा श्रेड कर लूँगी। साथ में मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज बिल्कुल फ़ाइन वो भी काट ली है। और लहसुन मैंने लिया है 1 टीस्पून के जितना, उसको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा उसमें। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी लहसुन, जो कि हमने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है। ये सारी टिप्स आपने इसी तरह फॉलो करनी है, बहुत ही जल्दी ये पिज़्ज़ा बन जाता है। अक्सर बच्चों की पार्टीज़ होती हैं या बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, तो आप उनके लिए ये जल्दी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा में प्याज ज़रूर डाली जाती है, इसलिए मैं भी इसमें ज़रूर डालूँगी। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी तो हम इसमें श्रेड की हुई चिकन शामिल कर देंगे। इस तरह ये फिलिंग बनाना बहुत ही इजी है, मिनटों में बन जाती है। और अगर आपके पास उबली हुई चिकन नहीं है, आपके पास कोई कौरमे या कढ़ाई में से चिकन के पीसीस बचे हुए हैं, तो वो भी आप श्रेड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। थोड़ा सा डालेंगे नमक, उसके साथ मैं डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून के जितनी। 1 टेबलस्पून के जितना मैं ऐड करूँगी इसमें सोया सॉस। और थोड़ी सी डाल देंगे चिली सॉस भी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैं काली मिर्चें भी ज़रूर ऐड करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के जितनी। तो जी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। आप इस फिलिंग से पराठे भी बना सकते हैं। एक और आपको मैं टिप भी देती चलूँ, क्योंकि एक चीज़ जब हम बनाते हैं ना तो उससे कई चीज़ें बन जाती हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों वाले हर घर में मेयोनीज़ ज़रूर पाई जाती है, इसलिए आपने इसमें मेयोनीज़ भी शामिल कर देनी है तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितनी, ताकि फिलिंग हमारी और भी ज़्यादा यमी सी बन जाए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। फ्लेम ऑफ़ करके आप अच्छी तरह इसमें मेयोनीज़ मिक्स कर लें। जी तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारी जो डो हमने बना के रखी हुई थी वो कहाँ तक पहुँची। फिलिंग तो हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। उसके साथ मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर काट के रखे हुए हैं। जो आपके पास घर में सब्ज़ी अवेलेबल है आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास ओलिव्स हैं या कॉर्न्स हैं वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास शिमला मिर्च भी नहीं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पैन में हम बनाएंगे इसको। पैन को अच्छी तरह सबसे पहले आपने ग्रीस कर लेना है। उसके बाद जो हमने डो का बैटर बनाया हुआ था उसको आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है। इस तरह फैला लेना है, चारों तरफ से इवन कर लेना है।
जैसे पिज़्ज़ा की डो होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से उसको सेट कर लेना है। फ्लेम ऑन कर दी है। सबसे पहले मैं इसको फ्लेम पे रखूँगी और 2 मिनट बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। पिज़्ज़ा की डो हमारी नीचे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। बहुत ईजी है। आप चाहें तो इसको प्लेट की मदद से करें या स्पैचुला की मदद से फ्लिप कर लें। तो मैं यहाँ पर प्लेट की मदद से कर रही हूँ। बहुत ही ईजी। और ये देखें नीचे से कितनी अच्छी ये तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पैन में रखेंगे। फ्लेम को अभी मैंने ऑफ़ कर दी है। इस पे अब हम बाकी की चीज़ें लगाएंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगी चिली गार्लिक सॉस। अगर आप केचप लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी थोड़ा स्पाइसी पसंद है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे चिकन, जो कि बहुत ही मज़े की हमने तैयार करके रखी हुई है और उसमें से ज़्यादा हमने खा भी ली है। ऊपर डालेंगे वेजिटेबल्स, जिनमें शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज और टमाटर मैंने बीज निकाल के वो भी लगा दिए हैं। अब मैं ट्रिक आपको बताऊंगी कि बेकरी वाले क्या करते हैं, कैसे चीज़ की जगह वो क्या इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी मायोनीज़ मैं वेजिटेबल्स के ऊपर भी डाल रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने एक अदद अंडा लिया है और उसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून मायोनीज़। थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के आपने अंडे को अच्छी तरह बीट कर लेना है। ये काम करेगा चीज़ का और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जी, तो अब हम ऊपर ये डाल देंगे अंडे वाला मिक्सचर। बाज़ार से पिज़्ज़ा बहुत ही महंगा पड़ता है और चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा महंगी है और ओवन भी हर घर में मौजूद नहीं होता। ये सारे मसाइल होते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि नहीं यार, क्या पिज़्ज़ा बनाना है, छोड़ो परे, बच्चों को हम वैसे ही चुप करवा देते हैं। तो अब आप जब चाहें पिज़्ज़ा बनाएं। कोई ये ना जेब पे भारी है और ना ही इसमें मेहनत ज़्यादा है, ना ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो 10 मिनट के लिए हमने कवर अप किया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। आप देखें, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये पिज़्ज़ा आपने पैन में बनाया है और सिर्फ 10 मिनट में ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ऊपर से आप चीज़ का कलर चेक करें, बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बिना चीज़ के हमने पिज़्ज़ा बनाया है। डिश आउट करते हैं, कैसे करना है वो आप देखें, बिल्कुल ईजीली ये निकल आएगा। ये आप देखें, ज़रा भी ये साथ नहीं चिपका। अगर आपके पास ये नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप मोटे पैंदे वाले पैन में बना सकते हैं, लेकिन आपने ग्रीस अच्छी तरह करना है। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करती हूँ, प्लेट में निकालती हूँ। फाइनल लुक आप देखें जी, माशाल्लाह हमारा चिकन पिज़्ज़ा कितना ही ज़बरदस्त बना है। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब आपका जब जी चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में दें। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की यूनिक और इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी स्टाइल हमारा चिकन पिज़्ज़ा तैयार है। बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसे बना और आपके बच्चों को कैसे लगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।